यू ऑल, गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बज रहे हैं 8:15 मतलब 8:15 हो गया है स्कूल का टाइम। तो फिर अभी मैं उसको ड्रॉप करने के लिए जा रही हूँ। तो ड्रॉप करके आने के बाद मेरे को ऐसे बहुत ही ज़्यादा बॉडी में पेन ऐसे फील हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, करना बहुत ही ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को ही ध्यान देते हैं, अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। खासकर अगर छोटे बच्चे हो घर में तो बिल्कुल भी हम उन्हीं के ही कामों में बिजी हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को थोड़ा एक्सरसाइज करना और अपने ऊपर टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरा बैक इतना बुरी तरह से पेन हो रहा था, कोई काम करने ही नहीं दे रहा था। तो मैं हल्के से जो एक्सरसाइजेस होते हैं वार्म अप के, जो ऐसे बेंडिंग वाला हो चाहे कोई भी हो, उस टाइप से मैं एक्सरसाइज देख के थोड़ा सा कर रही थी टीवी में। और लकीली मेरा छोटा बेटा भी सोया था तो कोई डिस्टर्बेंस था नहीं। तो मैं आराम से अपना मी टाइम लेके थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही थी, क्योंकि पेन बहुत ज़ोर से हो रहा था। और मैंने एक हीटिंग पैड भी मंगाया है, वो थोड़ा सा ऑर्थो के लिए, जो ऑर्थो का प्रॉब्लम होता है, जो बैक पेन वगैरह उसमें रिलीफ देता है, तो उसका भी मैंने मंगाया था, वो आ गया था। उसका रिव्यू मैं आगे के व्लॉग आगे के इसमें देने वाली हूँ। तो मेरे को बहुत ही रिलीफ लग रहा था, थोड़ा सा हाथ पैर ऐसे झटक रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस ऐसे फील हो रहा था, बिल्कुल भी ऐसे अकड़ सी गई थी पूरी बॉडी। और होने के बाद, एक्सरसाइज होने के बाद मेरा छोटा बेटा भी पूरा जग गया था, वो 9 बजे जग गया था। और ठंडी है तो बच्चे सो जाते हैं बहुत देर तक, तो इसके वजह से वो जग गया था। उसके बाद फिर उसको मैंने लैपटॉप के सामने थोड़ा सा उसको ऐसे टाइम पास के लिए बिठाया। उसको बहुत ही पसंद है यूट्यूब में उसका कोई स्पाइडरमैन, अगर कोई भी अगर उसको कार्टून लगा के दे तो थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए वो देखता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं कोई भी काम आराम से कर सकती हूँ। तो उसको भी दूध चाहिए था, भूख लगी थी, और मैंने भी सुबह से बिल्कुल भी चाय पिया ही नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बच्चों का टिफ़िन बना रही होती हूँ सुबह, तो हड़बड़ी में चाय पीने में ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो उसको जब मैं ड्रॉप करके आ जाती हूँ तो मेरे को बाद में ऐसा कोई काम अर्जेंट कोई रहता नहीं है, तो मैं उस टाइम पे अपना अच्छे से आराम से चाय वाय बना के थोड़ा सा बैठ के मैं यूट्यूब में कोई ना कोई ऐसे सीरियल वगैरह देखती हूँ। तो मुझे उस टाइम पे अच्छा लगता है कि आराम से बैठ के चाय पियो, कोई हड़बड़ी ना हो। तो ये टाइम था कि मैं थोड़ा सा चाय वाय बनाऊँ और उसको, मेरे छोटे बेटे को भी थोड़ा सा दूध गर्म करके दे देती हूँ। तो मैं वही बना रही थी। मेरे को ऐसे गाड़ी वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा ऐसे हेवी चाय, केटी टाइप पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लाइट ऐसे ब्लैक टी टाइप ही पसंद है। अगर मैं ज़्यादा दूध वाला चाय पीती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी फील होगी। तो मैं क्या करती हूँ कि बहुत ही हल्के, जो दूध बहुत कम डालती हूँ, दूध वाली चाय जिसको ज़्यादा पसंद है वो पीता है, और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो दूध कम डालती हूँ और वैसे चाय मुझे ज़्यादा पसंद आती है। तो हम ऐसे आराम से बैठ के कुछ ना कुछ ऐसे बिस्किट लेके खा सकते हैं, किसी का कोई डिस्टरबेंस होता नहीं है, और हम आराम से भी खा सकते हैं। टी पीते ही मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि रूम को डस्टिंग और क्लीनिंग की बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं शुरू हो गई थी पूरा रूम साफ सफाई करना, और चली गई, देखा कि कैसा अभी वातावरण है बाहर का। अभी भी बहुत ज़्यादा ठंडी था, बिल्कुल सूरज निकला ही नहीं था। देखिए कैसे बेंगलोर में तो सूरज तो दिखता ही नहीं, बहुत ही कम दिखता है, और इतना कोहरा भी पड़ना शुरू हो गया था हल्के हल्के से सुबह सुबह। ठंडी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर डाउन हो गया था आज का। तो मुझे ऐसा लगा कि पूरा डोर अभी बंद ही रखना चाहिए, खुला रखेंगे तो बहुत ही ठंडी लग रही थी। तो मैं पूरा रूम, जितना भी रूम्स होते हैं, सारा का सारा क्लीनिंग में मैं लग गई थी। बच्चों का घर है, वो इतना उल्टा सीधा कर देते हैं, 1 मिनट भी वो बिल्कुल भी अच्छे से रखने ही नहीं देते हैं घर, चाहे वो बेड हो चाहे वो कोई भी हो। इतना सारा उनका टॉयज रहता है, उनका टॉयज पूरा एक बक्से में, एक बॉक्स में डाल के रखे, तो 1 मिनट नहीं लगता है कि वो पूरा बक्सा उन्होंने फिर से पलट दिया हो। ऐसे बिल्कुल भी आप कमेंट डाउन बिलो, आपके घर में बच्चे हैं तो वैसे करते हैं क्या, आपको कैसा फील होता है। और फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा भी घर अगर नीट रखें तो बिल्कुल 1 सेकेंड नहीं लगेगा कि उसको पूरा अच्छे से, देखिए फ्लावर पॉट मैंने इतने अच्छे से रखा था और मेरे बेटे ने आके पूरा गिरा दिया था, तो मैं फिर से उसको अच्छे से रख रही थी। कुछ भी सही से रखने नहीं देते हैं वो घर में, हल्का सा कोई भी हो, कहीं पे भी हो, टॉय अगर लेना है तो उसको अपने प्लेस पे रखना ही नहीं होता है। वो हमेशा इधर उधर खेलने के बाद वो उधर ही रख देंगे, सब कुछ जो भी कपड़े हैं यूज करने के बाद उधर ही फैला देंगे।
चाहे जो भी हो, कोई भी प्लेट हो, चाहे खाने खाते समय हो, चाहे वो टॉयज़ की बारी हो, कोई भी हो, तो देखिए एक मॉम की जो ज़िम्मेदारी होती है वो इतना सारा काम करवा देते हैं वो बिल्कुल भी। उसके बाद सब कुछ होने के बाद मैं पहुँच गई थी किचन में। किचन की भी हालत कोई अच्छी-सी नहीं थी, पूरा हर जगह फैला हुआ था, तो मैं उसको भी अच्छे से अरेंज कर रही थी, ऑर्गनाइज़ कर रही थी, जो भी हर चीज़ जो जिस प्लेस पे जाना चाहिए वो प्लेस पे जा रहा था, हर चीज़। बच्चों का घर है तो खा के प्लेट उधर ही रख देते हैं, जो भी लेना है, बिस्किट लेना है, स्नैक्स का पूरा डब्बा ओपन करके ऐसे ही रख देते हैं, तो पूरा हर जगह फैला दिया था उन्होंने। तो मैं अच्छे से उसको पूरा वाइप कर रही थी, क्लीन कर रही थी और ये भी उठ गए थे, इनका भी ऑफ़िस जाने का टाइम हो गया था, तो ये भी चले गए थे नहाने के लिए, तो मैं उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट प्रिपेयर कर रही थी। लेकिन उससे पहले ये सब चीज़ ये रूम भी रह गया था, तो मैं उसको ठीक कर रही थी। सुबह-सुबह तो इतना काम होता है कि कम से कम 2 घंटा तो सिर्फ़ क्लीनिंग में ही चला जाता है। घर जो भी हो, इधर यहाँ का सारा काम 3 रूम है, तीनों रूमों का काम अलग-अलग रहता है। जो भी सब कुछ टॉयज़ वग़ैरह हों और फिर डस्टिंग करना हो, चाहे कुछ भी हो, इतना सारा रहता है काम। बच्चों का घर इधर-उधर फैला देते हैं, इतना सब कुछ कचरा वग़ैरह फैला देते हैं। जो भी बिस्किट का पैकेट लेंगे, उधर ही फेंक देंगे, जो भी है। सब कुछ क्लीनिंग, डस्टिंग करने के बाद मैं चली गई थी ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए और फिर थोड़ा-सा मैंने राइस कल थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया था नाइट में, तो उसी को ही थोड़ा-सा टोमेटो राइस के फ़ॉर्म में मैं बनाने वाली थी क्योंकि वो राइस बचा हुआ था और फिर मुझे उसको यूज़ करना था। तो मैंने उसके लिए ले लिया था 2 ओनियन और टोमेटो और चिली ले लिया था। बहुत ही अच्छा बनता है और इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं शुरू हो गई थी पूरा चॉपिंग वग़ैरह करना और जितना भी उसको अगर रेड चिली डाल के बनाएँगे तो बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सुबह जब काम शुरू उठते ही काम शुरू हो जाता है, कम से कम 12 तो बज ही जाते हैं सब कुछ करके, नहा धो के भगवान के सामने अच्छे से दिया वगैरह लगाने के बाद तब थोड़ा-सा रिलीफ़ होता है। अगर थोड़ा आधा घंटा बैठने के बाद फिर हम लोगों को लंच के लिए जाना पड़ता है, लंच प्रिपरेशन करने के लिए। तो ऐसे लगता है कि हाउसवाइफ़ की जो ज़िंदगी होती है, वो इतनी टफ़ रहती है कि पूछो ही मत। मुझे ऐसा लगता है कि वर्किंग वाइफ से जो हाउसवाइफ की जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला काम हो चाहे कोई भी हो सारे मेंबर्स का जो भी जवाबदारी होता है वो पूरा का पूरा वो एक वुमेन पे ही डिपेंड रहता है। तो मुझे इस बारे में भी आपको चर्चा करना था कि वर्किंग वाइफ वर्सेस हाउसवाइफ के बीच में आपको कैसा लगता है कि मतलब वो बेटर है या ये बेटर है? दोनों ही अपने काम में मुझे ऐसा लगता है कि बेटर है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो वर्किंग वाइफ़ है वो कंप्लीटली वो अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान देती है क्योंकि उन पे एक प्रेशर रहता है मैनेजर का वगैरह कि आपको करना ही है, कैसे भी करके। वो थोड़ा-सा कम ध्यान दे पाते हैं घर पे जो भी है, बच्चों पे हो चाहे कोई भी हो। अगर उनके घर में अगर कोई बड़ा कोई है मेंबर तो वो ध्यान रख सकता है जो भी बच्चों के ऊपर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हाउसवाइफ़ पूरा घर पे जैसे वो वर्क करती है और सब मेंबर्स को अच्छे से जो नीड है उनका फुलफिल करती है, वैसे वो वर्किंग वाइफ नहीं कर पाती है। तो क्योंकि वो भी काम करके आती है, वो भी थक जाती है सुबह से, उनका भी एक शेड्यूल रहता है करने का वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी थकने के बाद वो ज़्यादा उतना फैमिली पे टाइम नहीं दे पाती है जितना हाउसवाइफ दे पाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ जो रहती है अगर वो अपना सारा सब कुछ जो भी वो पढ़ा लिखा उसने अगर वो अपना ख़त्म करके वो अपने सिर्फ फैमिली पे ही ध्यान देती है तो काफ़ी वो फैमिली आगे बढ़ती है, मुझे ऐसा लगता है। और आपने वो सुना होगा कि जैसे वो मिस इंडिया नहीं मिस यूनिवर्स जो थी वो मानुषी चिल्लर, उसको एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हाईएस्ट सैलरी अगर आपको देना हो तो आप किसको देंगे? तो उसने बोला कि मैं अपने मॉम को दूँगी। क्योंकि उसने बोला कि जैसे मॉम करती है वैसे कोई कर नहीं पाता है घर पे और उसको ही हाईएस्ट सैलरी होना ज़रूरी है क्योंकि वो ही जो मॉम करती है वैसा कोई कर नहीं पाता है। आप कितना भी अब मेड रख लो घर पे या फिर कितना भी कोई दूसरा कोई काम पे रख लीजिए तो वैसा वो नहीं करती है जैसे जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से और जिस प्यार से जैसे मॉम करती है उस टाइप से नहीं कर पाती है। तो उसने बोला कि मुझे मॉम को ही हाईएस्ट सैलरी देना है। तो फिर इससे वो इतना विन हुआ उसका वो पेजेंट उसको मिला और मुझे भी उसका आंसर बहुत ही अच्छा लगा।
तो देखिए लगे हाथ मेरा भी राइस यहाँ पे बन गया था, टोमेटो राइस वगैरह सब कुछ जो भी था सब कुछ जीरा वीरा डाल के बेसिक मसाले डाल के मेरा जो ब्रेकफास्ट था वो रेडी हो गया था और मैं इनको वो दे रही थी। वो भी वहाँ पे रेडी हो गए थे और फिर सारा काम होने के बाद मैं भी थोड़ा सा प्लेट में लेके खाना शुरू कर दिया था मैंने भी, क्योंकि खाने के बाद ही हम थोड़ा सा और काम कर सकते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और थोड़ा लेट भी हो गया था। सब कुछ काम करने के बाद अभी खा रहे हैं हम लोग। खाने के बाद फिर हम लोगों को थोड़ा सा लंच का भी प्रिपेयर करना है, तो मैं खा रही थी। खाते खाते देखिए वो जो मैंने टॉयज का बॉक्स भर के रखा था, धीरे धीरे मेरा बेटा उसको खाली कर रहा है। और फिर अभी मैंने जो सजा के रखा था वो सब कुछ वो पूरा इधर उधर कर देगा। देखिए पूरा साइकिल मैंने वो एक प्लेस पे रखा था और देखिए कैसे कर रहा है। देखिए इतना नॉटी हो गया है मेरा ये छोटा बेटा, वो बिल्कुल एक जगह पे तो बैठता ही नहीं है। सब कुछ टॉय इसके अंदर मैंने भर के रखा था, साइकिल मैंने उसका प्रॉपर उसके प्लेस पे रखा था। देखिए रूम में लाके रख दिया है और अभी देखिए इसके साथ ये खेल रहा है। बिल्कुल भी घर अच्छे से रखने देते ही नहीं है बच्चे, तो हम कर करके थक जाते हैं और ये यहाँ पे वैसा का वैसा ही घर वापस वैसा ही लेकर आ जाते हैं जैसे पहला था। तो बिल्कुल इतना ये करता है, बिल्कुल ये रहता ही नहीं है, चुपचाप नहीं रहता, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा शैतानी करता है घर पे। ये कब स्कूल जाएगा ऐसे फील होने लग जाता है, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छे से बैठने देता ही नहीं है, आराम भी नहीं करने देता है। तो खेल रहा है लेकिन बाद में आएगा, मम्मी दौड़ के आएगा बाद में। तो देखिए बच गया था 2, तो मैं आ गई थी फिर से किचन में। किचन को तो ऐसा लगता है कि किचन का मुँह देखना कब बंद करेंगे, ऐसा लगता है कि उधर ही टेंट डाल के सो जाएँ, बिल्कुल किचन के बाहर ही ना आएँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैं बना रही थी कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी, बहुत ही अच्छी बनती है, तो मैं उसको धीरे-धीरे हल्के से छोटे-छोटे पीसेस में काट रही थी। तो कोई लोग इससे मंचूरियन भी बनाते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने कभी ट्राई किया नहीं है मंचूरियन, लेकिन मैंने रेसिपीज़ बहुत देखे हैं, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं था। तो मंचूरियन भी एक दिन बना के ट्राई करके देखूँगी कैसा लगेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं सब्ज़ी बना रही थी। और इसको छोटे-छोटे पीसेज़ में कट करके मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा-सा गरम गुनगुने पानी में 2 मिनट तक इसको बॉयल करती हूँ, क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइज़र उन्होंने छिड़का रहता है ना, तो वो चला जाता है। तो मैं धीरे-धीरे क्या कर रही थी कि इसको छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर रही थी और एक बाउल में डाल के रख रही थी। बाद में गैस पे चढ़ा दूँगी उसको। कम से कम 5 मिनट तक तो बॉयल करने के लिए मैं रखने वाली हूँ इसको, क्योंकि इससे सारा का सारा जो फर्टिलाइज़र होता है वो चला जाता है। इसमें मंचूरियन भी कैसे बनाते हैं, मैंने ऐसे रेसिपी देखा था कि इसमें जो कॉलीफ्लावर जो होता है वो पूरा ऐसे कॉर्न स्टार्च वगैरह डाल के, या फिर आप मैदा, या तो आप कुछ तो ऐसे बेसन वगैरह भी डाल सकते हैं। उसको थोड़ा सा डीप फ्राई करने के लिए डाल देते हैं, बाद में फिर उसको चिली सॉस सोया सॉस में उसको पूरा अच्छे से ये करते हैं। तो देखिए मैंने सब्जी बनाने के लिए जो भी बेसिक होता है वो पूरा कट करके रख दिया था, और यहाँ पे फ्लावर भी मैंने उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। मैं बनाने वाली थी कुकर में, तो कुकर में जो भी होता है बेसिक मसाले तेल वगैरह गरम करके डाल के जीरा और राई डाल के अच्छे से उसको फ्राई कर रही थी, और जो चॉप किया था वो भी डाल रही थी। मैं कभी भी क्या करती हूँ, थोड़ा सा आलू भी कट करके डाल देती हूँ, इसमें और भी ज़्यादा फ्लेवर आता है और मुझे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके जैसे मैं सारा जो भी होता है बेसिक मसाला डाल के अच्छे से फ्राई करके, और थोड़ा सा मैंने सोचा कि बटर भी डाल देती हूँ, थोड़ा अलग ही फ्लेवर आएगा। तो मैंने अमूल बटर लिया छोटा सा क्यूब, जो मैं कल लेकर आई थी, और उसको मैं डाल के काफ़ी अलग सा फ्लेवर आता है। अगर आप पाव भाजी भी बनाएंगे, या तो फिर कोई भी तरह का छोले वगैरह बनाएंगे, या फिर पनीर की सब्जी बनाएंगे, जो भी ग्रेवी वाली सब्जी होती है तो उसमें हम डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है। तो देखिए मैं जो हीटिंग पैड जो ऑर्थो के बारे में आपको जो मैंने पहले एक्सरसाइज करते हुए बताया था, तो ये वाला ये प्रोडक्ट आ गया था और मुझे ये बहुत दिनों से चाहिए था, क्योंकि मेरा जो बैक पेन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। और फिर मैं क्या कर रही थी कि जो हॉट बैग होता है, जो हम गर्म पानी डाल के हॉट बैग लेते हैं, मैं हमेशा वही ले रही थी। तो उससे क्या हो रहा था कि मुझे बार-बार जाना पड़ रहा था हॉट वाटर करके, फिर उसमें डाल के लेकर आके, जल्दी ठंडा हो रहा था। बिल्कुल मुझे वो यूज़लेस लग रहा था। तो मैंने क्या किया कि ये वाला हॉट जो ऑर्थो का होता है हॉट पैड इसको बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक से चलता है, तो मैं वो ऑर्डर कर दिया था, ये आ गया था मेरा। तो मैं उसको क्या कर रही थी, कमर में बांध के फिर उसको ऑन करके हम बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। तो मैं देख रही थी, चेक कर रही थी कैसे डालते हैं इसको, कैसे टाइम लग रहा था मुझे कि ये कैसे सेटअप होगा, और इसका बेल्ट वगैरह वगैरह।
तो ये मुझे हेल्प कर रहे थे कि ऐसे-ऐसे करना है इसको और ये इतना टेम्परेचर रखना है, ज़्यादा नहीं। आप इसको ऐसे बैठ सकते हैं या तो फिर आप ऐसे उल्टा लेट सकते हैं। सीधा लेट नहीं सकते हैं क्योंकि इसका जो कॉइल होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये ऐसे बोले थे ऐसे करना है। थोड़ा-सा मुझे बेल्ट लूज़ हो रहा था तो मैंने थोड़ा-सा पिन लगा दिया था उसको। तो काफ़ी मुझे यूज़फुल लगा और कंफर्टेबल भी लगा और काफ़ी हीट भी प्रोवाइड कर रहा था और थोड़ा-सा बैक में भी रिलीफ दे रहा था। तो मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसका लिंक। तो मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा-सा बैठ गई थी क्योंकि पेन कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा हीट ज़्यादा डाल के थोड़ा-सा बैठ के 5 टू 10 मिनट्स में थोड़ा-सा आराम कर रही थी क्योंकि बहुत ही पेन कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। तो इसकी वजह से आराम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो बैंगल का जो बॉक्स है, इतना खराब हो गया था, इतना ऐसे कोई भी फंक्शन हो अगर तो मैं क्या करती हूँ कि आते ही उसको ऐसे ही फेंक देती हूँ, जो भी है, जो कोई भी हो। ऑन द स्पॉट मैं अच्छे से रखती ही नहीं हूँ ऑर्गेनाइज़ करके। तो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था कि सारे बैंगल्स है, ये बॉक्स में बैंगल है लेकिन और भी बैंगल्स है, वो कहीं पर्स में तो होगा, नहीं तो फिर जो पर्स में लेके गई होती हूँ या तो उसमें होगा या तो कहीं दूसरे बैग में होगा। तो मैं बिल्कुल भी ऐसे ऑर्गेनाइज़ रखती ही नहीं हूँ। कमेंट करके मुझे बताइए आप भी वैसे ही हैं कि क्या? क्योंकि अगर किसी छोटे बच्चे की मम्मी हैं तो फिर वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज़ कितना भी हो वो कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। उन्हीं को ही सब कुछ टाइम देना पड़ता है। तो ऐसा हो रहा था मुझे। तो मेरा बेटा भी सोया था और मुझे भी थोड़ा-सा बैग से रिलीफ़ हो गया था। तो मैं सोच रही थी कि आज तो मैं बैंगल का बॉक्स अच्छे से करके ही रहने वाली हूँ। तो मैं बैंगल का बॉक्स लेके बैठ गई थी। पूरा देखिए मेरे पास कितने सारे हेयर बैंड्स हैं। मेरे सारे कॉलेज के कलेक्शंस हैं सारे के सारे। तो मैं क्या करती हूँ कि अपने पास ही सब कुछ रख लेती हूँ। मम्मी के घर में भी जो भी थे सब का सब मैं यहाँ पे लेकर आ गई थी। क्योंकि ड्रेस से मैचिंग हम पहन सकते हैं। फिलहाल अभी तो मैं नहीं पहनती हूँ क्योंकि अभी तो मैं मम्मी बन गई हूँ तो ये सब तो मैच बहुत ही कम करेगा। लेकिन मैंने कलेक्शंस करके रखे हैं और एक और बात क्या है कि मेरे 2 बेटे हैं तो ये तो उनको यूज़ आएगा ही नहीं, पता नहीं किसको दूँगी। लेकिन बैंगल्स की बारी आती है तो बहुत ही ज़्यादा देखिए ये मैं ऑक्सीडाइज़ बैंगल कितना सुंदर बैंगल है। कभी भी पहनने को ज़्यादा टाइम मिलता ही नहीं है, हम मोस्टली घर पे ही रहते हैं। अगर बहुत ही कम अगर कहीं जाना पड़ता है तो पहनना वगैरह तब पहना होता है। लेकिन जब ऐसे वर्किंग वाइफ़ का मैं कह रही हूँ तो अलग-अलग ड्रेसअप करके जाने के लिए उनको रहता है तो वो सब चीज़ पहन सकते हैं। मेरा क्या रहता है कि सब कुछ ऐसे ही पड़ा का पड़ा ही है। मैं क्या करती हूँ लेती हूँ और ऐसे ही रख देती हूँ। तो सारे के सारे मैं बैंगल्स अरेंज करी थी। मैंने एक और चीज़ बैंगल बॉक्स भी ऑर्डर किया है क्योंकि ये सब चीज़ ऐसे ही रखना सही नहीं रहेगा। तो जो बॉक्स है वो एक पर्टिकुलर ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन करके रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ करके उसको एक अच्छा-सा डंडे आते हैं बीच में सब कुछ तो उसको हम डाल के रख सकते हैं। तो मैंने वो चीज़ एक ऑर्डर की है तो वो भी आएगा तो मैं तब रखूँगी। तो फिलहाल तो मैं अभी उसको ऐसे ही रखूँगी नीट से क्योंकि ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ऑन द स्पॉट अगर मुझे कहीं जाना पड़ता है तो फिर ऐसा लग रहा था कि ये चूड़ी कहाँ चली गई, ये वाली चूड़ी कहाँ चली गई? तो इसकी वजह से सारे बैंगल्स को मैं अच्छे से करके रख रही थी। ये गोल्डन वाले तो मेरे फ़ेवरेट हैं क्योंकि ये तो हर आउटफिट के साथ चले जाते हैं, तो मैं पहन के देख रही थी। बहुत दिनों से मैंने पहना भी नहीं था और मैं क्या करती हूँ कि डेली यूज़ के लिए मैं बिल्कुल बैंगल्स पहनना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ऐसे फ़ील होता है कि ऑकवर्ड टाइप कोई भी काम करने में ऐसे उठाओ, अगर आटा गूँध रहे हैं तो परेशानी करता है, सो रहे हैं अगर हाथ रख के सो रहे हैं तो परेशानी करता है। तो मुझे बिल्कुल डेली लाइफ़ में ऐसे चूड़ी पहनना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो मैं हमेशा कभी भी अगर बाहर जाना है या तो फिर कोई भी फेस्टिवल मौके में ही मैं चूड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे गोल्डन चूड़ी अभी पहनना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगा तो इसलिए मैंने पहन के दिखाया आपको और सारा का सारा अभी बैंगल्स मैं अच्छे से करके रख दूँगी क्योंकि अभी उसका भी उठने का टाइम हो गया था बेटे का। छोटा बेटा दोपहर में भी सोता है क्योंकि वो सुबह से वो उठा रहता है ना, तो उसको टाइम थोड़ा-सा 1 घंटे का वो नैप लेता है, तो 1 घंटा नैप करके वो उठने ही वाला था। चूड़ियों की भी आवाज़ आ रही थी, तो वो हिल रहा था, तो इसलिए फटाफट मैं अपना जो भी मैंने ये फैलाया है, वो सब कुछ मैं अच्छे से ऑर्गनाइज़ करके रख रही थी। तो ये चूड़ियाँ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। देखिए अलग-अलग हो गए थे सबका सब, तो इसकी वजह से मैं उसको अच्छे से एक जगह पे डाल के रख रही थी, नीट से अच्छे से, ताकि अगर मैं नेक्स्ट कहीं कोई इवेंट में जाऊँ, तो मुझे जल्दी से मिले जो मुझे पहनना हो।
ये जो भी गोल्डन की चूड़ियाँ हैं, वो हम किसी के साथ भी मैच करके पहन सकते हैं, तो इसलिए मैंने 2-3 ले रखा है। वो जो ग्रीन चूड़ियाँ आपको दिख रही हैं, वो तो हमारे में तो शादी में तो कंपल्सरी सब लोगों को ग्रीन चूड़ियाँ पहनना ही पड़ता है। तो वो भी मैंने थोड़े से लेके रखे हुए थे ताकि अगर में कोई इवेंट हो या फिर किसी की शादी हो तो हम पहन सकते हैं। तो देखिए इतना सब कुछ हो गया। अभी मैं सारा बाहर निकाल के बॉक्स वगैरह सब क्लीन कर दिया है और अभी वन बाय वन सारे के सारे मैं चूड़ियाँ अरेंज करके रख दूँगी, क्योंकि उसके बाद बॉक्स आने के बाद फिर उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी सब जो भी है। और बाकी जो चूड़ियाँ इधर-उधर हो गई थी, जो बैग में था, जो दूसरे बैग में था, वो दूसरे इसमें कभी तो टाइम लेके रखूँगी। फिलहाल तो अभी ये वाला बॉक्स मैं क्लीन करके रख रही हूँ। ये जो मोतियों की चूड़ी है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी हर एक आउटफिट के साथ वो भी चला जाता है। और कोई भी अगर आप इवेंट में जा रहे हैं, तो वो एक-एक कड़ा भी पहन के जा सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। जो भी है मेरे कलेक्शंस हैं, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं डेली यूज़ के लिए मैं बिल्कुल पहनना पसंद नहीं करती हूँ, बस अगर इवेंट है तो ही मैं पहनती हूँ। चलो फाइनली मेरा अरेंजमेंट हो गया है चूड़ियों का बॉक्स का, और अभी मेकअप का भी बॉक्स करना है, वो भी मैं एक दिन लेके करूंगी काम। फिलहाल तो अभी मेरा ये बॉक्स रेडी हो गया है, तो अभी जो मैंने पहना था उसको भी मैंने निकाल लिया है और मैं रख रही हूँ। उसके बाद दूध वाला भी जो ब्लिंकिट से मैंने मंगाया था, वो दूध और दही दोनों देकर आ गया था। अभी इसको भी गरम करना है और फिलहाल गरम करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को दूसरा काम है, तो मैं चली गई थी थोड़ा सा बाहर, कोई तो बुला रहा था। तो बाहर आते ही मैंने देखा अभी भी सूरज नहीं निकला है और इतना सब कुछ ठंडा मौसम है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और मेरा बेटा भी मांग रहा था, बनाना दे दो मम्मी, मुझे बनाना खाना है, उसको बनाना फेवरेट है। तो मैं उसको लाके दे रही थी। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मौसम इतना खराब हो रहा है, तो बाल क्यों नहीं खराब हो सकते हैं भाई। बाल तो इतने कड़क हो गए थे मेरे पूरे, बिल्कुल उसको मेंटेन ही नहीं रख रही थी मैं बिल्कुल भी। इतने बाल झड़ रहे हैं, मेंटेन नहीं हो रहा है। तेल तो मैंने बहुत दिनों से लगाया ही नहीं था, तो सोच रही थी कि आज तो मैं पक्का मसाज करूंगी। तो मैं लेके आ गई थी नारियल का तेल। कमेंट डाउन बिलो आप कौन सा तेल वगैरह यूज़ करते हैं। मेरा तो फेवरेट नारियल तेल है, मैं इसी को ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और मेरे शॉर्ट हेयर हैं, क्योंकि मुझे लॉन्ग हेयर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको मेंटेन करना तो बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, छोटे 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 बाल ही रख लेती हूँ और उसको यू कट में या फिर स्टेप कट में ही उसको बना लेती हूँ। तो मैं अच्छे से उसको मसाज कर रही थी, अपने हाथ पैर को भी पूरे अच्छे से तेल लगा के मसाज कर रही थी, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा था कि पूरा ड्राई स्किन हो गया था। पूरा का पूरा यहाँ पे मॉइस्चर जो रहता है, यहाँ का क्लाइमेट ही काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि ड्राई स्किन कर देता है। तो मैं पूरा अच्छे से मसाज कर रही थी, हाथ हो पैर हो चाहे वो बाल हो, अच्छे से करके मैं नहाने के लिए थोड़ा सा चली गई थी, क्योंकि टाइम हो गया था मेरा, खाना भी बनाना था। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दे रही थी। सारे मम्मियाँ आप भी अपने आप को टाइम दीजिए, क्योंकि घर का काम तो रहता ही है, अपने आप पे टाइम करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। जय हिंद।